हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज है मेरे पास एक ऐसी लेजेंडरी कार जो इंडियन मिडिल क्लास के यहाँ आपने ज़्यादातर देखी होगी। अगर कोई आम इंसान अगर गाड़ी सीखता है तो कहीं ना कहीं वो मारुति 800 या ऑल्टो के ऊपर ही सीखी होगी ज़्यादातर लोगों ने। और ये सन 2000 में लॉन्च हुई थी और उसके बाद ये इसकी लेगेसी इतनी कंटिन्यू रही कि अभी 2023 में डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। आती तो अभी भी ऑल्टो है, बट वो K10 आती है। 800 सीसी का मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसकी लेगेसी इतनी बरकरार रही कि हर इंसान के पास को आपको ये मिलेगी। मतलब जो एंट्री लेवल में कार लेना चाहेगा उसके नाम पे, उसकी जुबान पे कहीं ना कहीं आपको ऑल्टो का नाम मिलता ही मिलता था। पहाड़ हो, बीचेस हो, रेगिस्तान हो, हर जगह आपको ऑल्टो ही मिलेगी। मतलब अभी भी पहाड़ों पे तो आपको माउंटेन्स की रानी बोला जाता है, पहाड़ों की रानी बोल सकते हैं इसको। अभी भी आपने देखा होगा, कई बार ऐसी रील्स आती होंगी आपके सामने स्क्रॉल करते हुए कि कई बार 4x4 अटक जाती है, बस ऑल्टो नहीं अटकती। उसका कारण कहीं ना कहीं आपको इसका इंजन, 800 सीसी का इंजन इतना अच्छा है, इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल इतना अच्छा है कि आपको छोटे मोटे पत्थरों पे अटकती ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में मतलब छोटा इंजन है तो ये कहीं जाके आपकी अटक जाएगी या आपको कहीं धोखा देगी। अब ऐसा क्या है इसमें कि मतलब लोग इसको लॉर्ड बोलते हैं, इसको लॉर्ड ऑल्टो बोलते हैं लोग। कि ऐसे ये लॉर्ड वाले क्या काम करती है कि लोग इससे लॉर्ड नाम रख दिया कि लॉर्ड है ये, पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसकी मानी जाती है। मतलब कोई भी कार जब मना कर दे ना तो ऑल्टो सबसे ऊपर आती है। कि कोई भी कार चढ़ने को मना कर दे वहाँ ये ऑल्टो आ जाएगी। उसके 2-3 इसके पास पॉइंट्स हैं। सक्सेस के मेजरली 2-3 ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो इसके पास है। एक तो सबसे ज़्यादा है, इसका पहला पॉइंट है इसका कम वेट होना। इसका इतना कम वेट है कि कहीं भी आपको ये फंसती हुई मालूम पड़ेगी ना तो 2 लोग जाके इसको आगे से उठा के कहीं भी रख सकते हैं। फंसने का पहली बात तो नाम ही नहीं आता है, और दूसरी बात आ भी जाए तो इसको आप आसानी से उठा के कहीं भी रख सकते हो। और दूसरा पॉइंट आता है इसके पास छोटा इंजन 800 सीसी का और फ्रंट व्हील ड्राइव। जो गाड़ियां आपने पहाड़ों पे देखी होंगी 4x4 अटक जाती हैं रियर व्हील ड्राइव होने के चक्कर में, स्कॉर्पियो टाइप्स, कुछ भी बोलेरो टाइप्स, वहाँ पे इस गाड़ी को पता ही नहीं लगता कि मैं अटक भी सकती हूँ। ऐसा इसके मन में ही नहीं आता है, तुरंत चढ़ जाएगी। अगर कई केसों में तो ऐसा होता है, लोगों ने इतना इतना मतलब इसको इतना इतना एक्सपीरियंस कर लिया है इसका कि जहाँ ये फ्रंट व्हील में नहीं चढ़ती है वहाँ लोग इसको बैक करके चढ़ा देते हैं। मतलब इसको आगे ले जा रहे हैं, वो फ्रंट व्हील पे नहीं चढ़ रही है, उसका मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, तो पीछे से लाए उसको रिवर्स पे चढ़ा देते हैं। ये कार इसकी ये कैपेबिलिटी है इस कार में। और तीसरा पॉइंट है मारुति की रिलायबिलिटी। जो मारुति, इसमें कोई इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं है इसमें कि कोई ख़राब होने का नाम ही लेंगे। अगर ख़राब एक बाई चांस अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो भी जाता है तो लोकल मैकेनिक आसानी से उसको अवेलेबल कर सकता है और वो खुद ही रिपेयर कर सकता है। मतलब ऐसा कोई इसमें खास इंजीनियरिंग नहीं है कि वो उसको मतलब क्लियर। और चौथा पॉइंट आ जाता है पार्ट्स अवेलेबिलिटी की। आप चाहे रेगिस्तान चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, कहीं भी जाना हो आपको, इसके पार्ट्स अगर नहीं मिलेंगे तो किसके पार्ट्स मिलेंगे। ये एंट्री लेवल गाड़ी है, इसके पार्ट्स तो आपको हर जगह मिलने ही मिलने हैं। कोई भी गाड़ी के आपको पार्ट्स मिले ना मिले, ऑल्टो एक ऐसी गाड़ी है जो आपको पार्ट्स हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। मारुति वाले रुपए कम ले रहे हैं तो आपको किसी भी जगह कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये अच्छा खासा ऑफ रोड पैच है, बस इस पर स्मूथली निकल रही है। ऐसा नहीं है मुझे कोई एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं 800 सीसी का इंजन होते हुए भी। ये 2022 का मॉडल है, ये 2022 का मॉडल है। इसमें 2 एयरबैग आते थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ABS, EBD और आपको ये सीट अलार्म सिस्टम सारा कुछ आता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया है, पहले की गाड़ियों में नहीं आते थे। हाँ, पहले मान सकता हूँ मैं ऑल्टो इतनी अनसेफ थी, पर अब लेटेस्ट जनरेशन देखेंगे तो इतनी अनसेफ भी नहीं है, नॉर्मल है। बाइक से तो कुल मिला के अच्छी है। अगर आप बाइक लेना चाहोगे तो बाइक के रेट में आपको ये मिल जाएगी, उतना ही एवरेज देगी। अगर आप कोई हाई एंड बाइक लेना चाहोगे तो उससे अच्छा तो आप ऑल्टो ले लो, क्योंकि बाइक में आपको पानी लग सकता है, हवा लग सकती है, इसमें आपको इवन ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप ये कंप्रोमाइज़ करके लोगे। कुछ लोगों की पसंद होती है वो एलॉय वगैरह लगा के ऑल्टो पे इतनी मस्त करवा लेते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा के, कि ऑल्टो को पहचान ही नहीं पाओगे ये ऑल्टो ही है। पहाड़ों पे तो कहीं ना कहीं ऑल्टो को एक मतलब प्रायोरिटी दी जाती है, पहली प्रायोरिटी ऑल्टो है, उसके बाद दूसरी गाड़ी लेंगे, फर्स्ट तो हमारी ऑल्टो ही है। एक इसका ड्रॉ पॉइंट ये है कि अगर इसको आप ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब अगर AC चल रहा है इसका, मतलब AC चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी दब जाती है। ओवरटेक करने टाइम आपको AC बंद करना ही पड़ेगा। ये मीम्स कई बार बनते हैं, बट ये सच है। अगर आपको ओवरटेक करना है, अगर इसके आपको हायर थ्रॉटल चाहिए, मतलब थ्रॉटल करते हैं जब, तो इसका आपको टॉर्क चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपसे AC से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है इसकी ब्रेकिंग।
ब्रेकिंग भी थोड़ी मतलब इतनी पावर बूस्टर होने के बाद भी इतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं है कि आप इसको तुरंत एक जगह रोक पाएंगे। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ब्रेकों पे और ये आपका एयर कंडीशन पे, इन दो चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिबिलिटी की बात करें या इसके कंफर्ट की बात करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी ले जा सकते हो इसको, रात में, दिन में, बारिश में, तूफान में, आपको ये कहीं भी किसी भी जगह से निराश नहीं करेगी। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो इसमें आपको कितनी भी बुरी तरीके से चलाओगे ना आप, तो 20 का एवरेज तो आपको देगी ही देगी पेट्रोल में। इसका सीएनजी वेरिएंट भी आता है, वो आपको 30 प्लस उसमें वो बोलते हैं, 30 प्लस का क्लेम करती है मारुति, बट हाँ 30 का तो देगी मतलब 35 का भी बोलते हैं कई बार, बट हाँ आपको 30 तो सीएनजी पे देना ही चाहिए कम से कम। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर कार एंड व्हीकल रिलेटेड अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।